हम ये पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला और चैप्टर है 17वां और प्यार संख्या 106 से आगे। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर हैं बनारस में, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मायावादी है। आप सब भक्त लोग जानते हैं कि मायावादी कौन होता है। मायावादी वो लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण को और स्वयं को समान समझते हैं। वो सोचते हैं वो भी एक जीव है, हम भी जीव हैं, और भगवान निराकार है, कोई ब्रह्म ज्योति, ऐसी उनकी धारणा है। और वो ज्ञानी वेद उपनिषद पढ़ते हैं। उनको भक्ति को वो बच्चों का काम मानते हैं। ये जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो सब ये मूर्ति पूजा और भगवान साकार है ऐसा सोचते हैं। तो वहाँ पर जो प्रकाशन सरस्वती था वो बहुत बड़ा मायावादी था, और उसके बहुत 60,000 शिष्य बताते थे। उसके इतने ज़्यादा शिष्य, 60,000 समझते हो आप? हमारी क्लास में भी 60 लोग नहीं है, सोचो आप, 60,000। अभी 44 लोग हैं केवल आज। तो उसको जाके बताया एक ब्राह्मण ने, भाई ऐसे ऐसे एक सन्यासी आया जगन्नाथपुरी से बनारस में, और उसके कार्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं उसको। तो वहां से आगे मैं पढ़ रहा हूँ कि एक सन्यासी है जो जगन्नाथपुरी से आया है, और वह उसके कार्य बड़े अद्भुत हैं, उसकी महिमा भी बहुत अद्भुत है, बड़ा उसका प्रभाव है। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हईते, तान हारा महिमा प्रताप ना पारी वर्णित। वर्णन करना मुश्किल है, इतनी महिमा है उनकी। प्रकाशन सरस्वती को बताया जाके। तो वो कहता है आगे कि उस सन्यासी के बारे में हर चीज अद्भुत है, और उसका जो शरीर है, काया है, बड़ी मजबूत है और बहुत वैभवशाली है। महाप्रभु के हाथ भी घुटनों से ज्यादा बड़े थे, और महाप्रभु कहते हैं 7 फुट समथिंग के थे। तो बहुत सुंदर थे, गोरा रंग था, राधा रानी का रंग है, भगवान है स्वयं, सोचो। और इज कम्प्लेक्शन इज लाइक प्योर गोल्ड। गोरे वाला तरह के होते हैं, गोल्ड की तरह के थे, गोल्ड जैसा होता है, प्योर गोल्ड। वो भी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो ये लिखा है, सकल देखिया तांते अद्भुत कथन, प्रकांड शरीरा शुद्ध कांचन वरन। कांच कांच की काया कहते हैं इसे, ऐसे भगवान हैं। वो बता रहा है, प्रकाशन सरस्वती बताते हैं, हमारे शहर में आया, अब तो गुरु है यहाँ के, मेन गुरु प्रकाशानंद सरस्वती। तो महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं जाके। उसकी बाजू घुटनों तक हैं, देखो यहाँ भी कह रहे हैं, और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, कमल जैसी आंखें हैं, और ऐसे लगता है उसकी पर्सनैलिटी में जैसे कि भगवान हो, भगवान जैसा है। बता रहे हैं सन्यासी है, अद्भुत सन्यासी है। आजानु लंबिता भुजा कमल नयन यत किछु ईश्वरेरा सर्व संलक्षण। ईश्वर के सारे लक्षण हैं उसमें, ऐसा तो ईश्वर ही हो सकता है, ऐसे हैं महाप्रभु। और जब कोई उनके इन लक्षणों को देखता है तो सब उसको नारायण ही समझते हैं, और जो भी उनको देखता है तुरंत कृष्णा का नाम उच्चारण करने लग जाता है। ये साधु का लक्षण है। जैसे कोई उनको देखता है, हर व्यक्ति कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा बोलने लग जाता है, उच्चारण लगातार करता है उसको देखने मात्र से, ऐसा प्रभाव है उनका। ताहे देखी ताहे देखी ज्ञान हया ए नारायण, ये तान रे देखे करे कृष्ण संकीर्तन। तो सब कृष्ण का संकीर्तन करने लग जाते हैं केवल देखने मात्र से। और हमने सुना है श्रीमद् भागवतम में कि जो उत्तम क्लास का भक्त होता है उसके लक्षण हमने सुने हैं, और वो सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो रहे हैं, ऐसे उसने बता रहा है। महाभागवत लक्षण सुनी भागवते, से सब लक्षण प्रकट देखिए ताना थे। सारे लक्षण उनके अंदर प्रकट है। हम भी जितनी भक्ति करते हैं उतने लक्षण हमारे अंदर प्रकट होते हैं, लेकिन वो तो स्वयं भगवान है,
हमारे अंदर भाव आ सकता है लेकिन महाभाव नहीं आ सकता। महाप्रभु तो महाभाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए महाभागवत हैं वो। और उनकी खास बात क्या है कि वो अ, कृष्णा का नाम लगातार लेते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित करती है, जैसे गंगा बहती है, ऐसे छोटा मोटा नहीं एक आध आंसू ड्रॉप निकल रहे हैं, बहुत आंसू बहते हैं, जैसे गंगा बहती हो ऐसे आंसू बहते रहते हैं। और वो कृष्ण का नाम पुकारते रहते हैं, हमेशा कृष्ण का नाम पुकारते हैं, ऑलवेज। निरंतर कृष्ण नाम जीवा तान गा, दुई नेत्र अश्रु बहे, गंगा धारा प्रा। गंगा की धारा बहती है प्राय हमेशा चैतन्य महाप्रभु के। और कभी कभी वो करते क्या है, कभी वो नृत्य करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, और कभी कभी शेर की तरह गरजते हैं। ये उनके कार्य हैं। देख रहे हो, ये है भक्ति। हम लोग कहाँ क्या करते हैं सारा दिन, हाय पैसा, कहाँ है स्त्री, कहाँ है मेरी मान इज्जत। यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी नृत्य करते हैं, डेली का काम है, डेली का नहीं, हर क्षण का काम है। कभी भगवान के लिए गाते हैं, कभी भगवान के लिए रोते हैं, कभी नरसिंह देव के रूप में आ जाते हैं, शेर बन जाते हैं। कृष्ण नाचे हास्य गाए करिए क्रंदन, सॉरी, छने नाचे हास्य गाए छने, कभी कभी, और छने हुंकार करे सिंगेरा गर्जन, कभी सिंह की तरह गर्जन करते हैं। उनका नाम कृष्ण चैतन्य है और पूरे संसार के लिए बहुत शुभ है वो। हर व्यक्ति उनके बारे में, हर चीज, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, कोई तुलना नहीं है, ना तो उनके नाम की तुलना है, ना उनके रूप की, ना गुणों की। जगत मंगल तानरा कृष्ण चैतन्य नाम, नाम रूप है गुण तानरा सब अनुपम। सब कुछ अनुपम है उनका। देखो ये शब्द भी इतने सुंदर है, हमारे मुख पे भी नहीं आते। अनुपम है ना, मंगल, जगत मंगल। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का नाम ये मंगल करने वाला है, इसलिए रोज बोलना चाहिए गौरांगो, गौरांगा। ये जो मंत्र है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हम लोगों की श्रद्धा नहीं है, हमें लगता है ऐसे ही है, इसको बोलने मात्र से इतना कल्याण हो जाता है हमारा। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है हम सब भूल जाते हैं, इधर उधर की चक्करों में पड़ जाते हैं। भैया वो पंडित जी बताएगा, थोड़े पत्थर रख लो जेब में, ये पहन लो, वो कर लो, ऊट पटांग हरकतें करते हैं। ये कोई नहीं करता है। अरे बैठ जाओ घर में, चैतन्य चरितमृत लेके सारा दिन पढ़ो। कितना तुम समय खराब करते हो उधर उधर, आप बैठ के पढ़ लो ना घर में। उठा के बैठो, चैतन्य चरितमृत निकाल के सारा दिन पढ़ो। जब बीमार पड़ जाते हो तब भी तो पढ़ देता हो खटिया में, तो ये पढ़िए ना। सिंपली बाई सीइंग, केवल उनको देखने मात्र से कोई भी व्यक्ति समझता है कि उनके अंदर भगवान के सारे गुण हैं। और ऐसे गुण असाधारण गुण हैं, कौन विश्वास करेगा कि करे प्रीति। देखिले से जानी तानरा ईश्वर रीति, अलौकिका कथा सुनी के करे प्रतीति। कौन विश्वास करेगा कि ऐसा है वास्तव में कोई व्यक्ति। अब बता रहे हो तो प्रकाशन सरस्वती हंसा, ये सब सुन के बहुत जोर से हंसा, और मजाक करते हुए हंसते हुए ब्राह्मण पर वो ऐसे कहने लगा। मायावादी होते हैं ना, वो मायावादी तो समझते मैं ही भगवान हूँ, अरे क्या बातें कर रहा है। सुनिया प्रकाशनंदा बहुत हसीला, विप्रे उपहास करी कही थे लागिला। उसका उपहास उड़ाने लगा ब्राह्मण का, क्या बोल रहा है यार तू, पागल हो गया क्या, ऐसे होता है कभी। प्रकाशन ने कहा, यस मैंने उसके बारे में सुना है, वो सन्यासी बंगाल से आया है और बड़ा भावुक है। मैंने ये भी सुना है
कि वो भारतीय संप्रदाय से है और वो केशव भारती का शिष्य है, किंतु बड़ा बड़ा ढोंगी है, ऐसे बोल रहा है। बताओ, भगवान के लिए। तो मायावादी जो होते हैं ना, उनको भगवान की कृपा नहीं होती उनके ऊपर, वो ऑफेंडर है ना, वो भगवान के बहुत बड़े अपराधी हैं, उनको भगवान बुद्धि हर लेते हैं उनकी। उसको बेवकूफ को कुछ समझ में नहीं आएगा ये हरि नाम क्या है, भक्तों की महिमा क्या है। वो देखो क्या सोच रहा है। फिर हाँ, सुना है मैंने, बंगाल से आया है और बड़ा भावुक व्यक्ति है, रोता धोता रहता है, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाज है। क्या कह रहा है वो कि हाँ सुना है मैंने, ड्रामेबाज है वो। सुनियाची गौड़ देसेरा सन्यासी भावु का, केशव भारती शिष्य लोक प्रतारका। केशव भारती का शिष्य है। प्रभुपाद जी ने इस पे सुंदर तात्पर्य लिखा है, लेकिन मैं आगे जाता हूँ। प्रकाशानंद सरस्वती ने आगे कहा, मैं उसका नाम जानता हूँ कि उसका नाम चैतन्य है, और उसके साथ कई सारे लोग हैं, वो भी सारे ऐसे ही हैं, भावुक हैं, और वो उसके साथ नृत्य करते हैं, और वो गांव-गांव, देश-देश घूमता फिरता है। मैंने सुना है इसके बारे में। चैतन्य नाम तानरा भावुक गणे लैया, देशे देशे ग्रामे ग्रामे भूले नाचैया। है नाचैया। तो ऐसे वो जाता है देश देश में, गांव गांव में, लोगों को नचाता रहता है। बड़ा अजीब व्यक्ति है। तो जो भी उसको देखता है उसको भगवान समझ लेता है, क्योंकि उसके पास कुछ योगिक शक्तियां हैं, जिससे लोगों को हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोटाइज को क्या कहते हैं? सम्मोहित कर लेता, मोहित कर लेता है, हिप्नोटाइज को कुछ वशीभूत कर लेता है, और जो भी उसको देखता है वही माया में पड़ जाता है, माया फैलाता है। ऐसे बोल रहा है। याने ताने देखे से ईश्वर करी कहे, आछे मोहन विद्या ये देखे से मोहे। हैं, जो भी देखता है वही मोहित पड़ जाता है, मोह में पड़ जाता है। ऐसा है, मैं जानता हूँ। और लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब है। अभी वो कहता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो जगन्नाथपुरी में, वो भी मायावादी थे। वो बहुत बड़े पंडित हैं, प्रकाशन सरस्वती से भी उसी टाइप के हैं, उससे बड़े। कह रहे वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, और मैंने सुना है कि वो ही पागल हो गए। जैसे ही चैतन्य का संग किया, चैतन्य कह रहा है खाली चैतन्य का संग किया, इस चैतन्य का, कह रहे वो भी, मैंने सुना वो भी पागल हो गया था, वो भी ऐसे ही हो गया। हाँ, ये बड़ा अजीब बात है। सार्वभौमा भट्टाचार्य पंडित प्रबल, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो कैसे चक्कर में पड़ गया। सुनी चैतन्य रस संगे हैला पागल, वही पागल हो गया। मैंने सुना वही इसका भक्त बन गया चैतन्य महाप्रभु का। तो ये जो चैतन्य है ना, ये नाम का सन्यासी है, एक्चुअली ये जादूगर है। किसी भी केस में इसकी जो भावुकता है, यहाँ काशी में नहीं चलेगी, यहाँ बड़े बड़े विद्वान है, यहाँ नहीं चलेगी इसकी ये सब। काशी में आ गया ये है, यहाँ कोई पूछेगा नहीं उसको। काशी तो विद्वानों का वो है, मायावादियों का गढ़ है। सन्यासी नाम मंत्र महा इंद्रजाली, करे सन्यासी नाम मात्र, सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, इंद्रजाल फैलाता है। काशीपुरे ना विकाबे तनरा भाव काली, यहाँ पे नहीं चलेगा इसका ये सब। तो इसको चैतन्य को देखने मत जाओ, केवल वेदांत पढ़ते रहो, वेदांत सुनो। और अगर तुम इस तरह के लोगों के साथ मतलब उद्दंड उद्दंड लोगों के साथ संग करोगे, तो तुम भी माया में खो जाओगे, और अगला जन्म भी खराब हो जाएगा। ऐसे वो कह रहा है उसको, ब्राह्मण को, प्रकाशन सरस्वती। जब ब्राह्मण ने ये बात सुनी प्रकाशन सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो बड़ा दुखी हो गया, और वो कृष्ण का नाम बोलते बोलते तुरंत वहां से निकल पड़ा। उसने कहा, अरे यार ये तो बहुत ही
ऐसे बोल दिया भगवान के लिए। कृष्ण कृष्ण कही तहा तथा हईते उठी गेला, एते सुनी से विपुरा महा दुख पाइला। उसको बड़ा दुख हुआ। सुन पा रहे हैं ना आप सब लोग? कौन कौन सुन पा रहे हैं? लेट मी चेक हु इज एंजॉयिंग दिस कथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कुंवर सिंह प्रभु आप नहीं है क्या? कुंवर सिंह, मधुबाला, नंद किशोर, पूनम मंगला, रामा तिवारी, मैं थी इधर। रिया किशोरी, सरस्वती ठाकुर, सीमा, शंकर बोस, धीरज दास, अश्विनी उपाध्याय, नंद किशोर, पूनम मंगला, रिया किशोरी माता जी आप नहीं है, सरस्वती ठाकुर, शंकर बोस, रेडमी कौन है? रेडमी कौन है? हरि बोल। ओके, अभी आप बंद रखना, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं कि आप थोड़ा जो सुबह उठ ही जाते हो, ज्वाइन भी करते हो, तो अटेंटिव रहिए। इन भक्तों के इनको ना फोन दिन में बात करनी चाहिए कि भाई आप क्लास में होके भी क्लास में नहीं होते हो। वेयर आर यू? ठीक है। हरे कृष्णा। सो वी डोंट राइट मी मैसेज। जब कथा चल रही हो, कीर्तन हो रहा हो, तो उसमें मैसेज नहीं लिखना चाहिए, वो होता ना मुश्किल। एनीवे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्राह्मण का जो मन था वो पहले ही शुद्ध हो चुका था चैतन्य महाप्रभु को देखने मात्र से। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वो फिर चैतन्य महाप्रभु के पास गया और उसने ये सब बातें जाके बताई उनको कि प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो हुआ सब बता दिया उसने जाके। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और ब्राह्मण फिर बोला भगवान से। क्या बोला? ब्राह्मण ने कहा कि जैसे ही मैंने आपका नाम लिया उसके सामने, तो उसने तुरंत कहा कि हाँ वो जानता है आपका नाम। राइट। तो ये कथा बहुत लंबी है, मैं तो बीच में से पढ़ रहा हूँ। तो फिर वो आपके अंदर दोष निकालता हुआ उसने आपका 3 बार नाम लिया, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तुम्हारा दोष कहते करे ना मेरा उच्चार, चैतन्य चैतन्य करी कहे 3 बार। 3 बार चैतन्य का नाम लिया, लेकिन क्या नहीं लिया? कृष्णा का नाम नहीं लिया। यद्यपि उसने आपका 3 बार नाम लिया, लेकिन उसने कृष्ण का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसने आपका नाम लिया घृणा से। तो मैं बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसने आपका नाम लिया लेकिन घृणा से लिया। चैतन्य का नाम तो लिया 3 बार, देखते हैं अभी। तो वो कृष्णा का नाम, हरि का नाम नहीं लिया। उसने क्यों नहीं लिया? उसने चैतन्य का नाम 3 बार लिया। तो जहां तक मेरा संबंध है, मैं केवल आपको देखने मात्र से ही मेरा तो मन एकदम कृष्ण हरि पुकारने के लिए मन करने लगा था। यारा कारण मोरे कहा कृपा करी, तोमा देखी मुखा मोरा भले कृष्ण हरि। क्योंकि मैं तो तुरंत ही बोलने लगा था। ब्राह्मण कह रहा जब मैंने आपको देखा था तुरंत ही मेरा अंदर से ही मैं बोलने लगा, लेकिन उसने क्यों नहीं लिया कृष्णा का नाम? वो कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये जो मायावादी सन्यासी ना बड़े अपराधी होते हैं कृष्ण के प्रति।
इसलिए वो केवल यही नाम लेते हैं, ब्रह्मन, आत्मा, चैतन्य। चैतन्य आत्मा चैतन्य है ना, वो कृष्णा का नाम नहीं ले रहा हो, चैतन्य का नाम ले रहा हो। प्रभु कहे, प्रभु कहे। माता जी, रामा तिवारी माता जी, आपका वीडियो खुला है, आप खोल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारा वीडियो खुला हुआ है। ये आई थिंक आप बैठिए, आराम से सुनिए, कथा चले जा रहे हैं आप। हरे कृष्णा। लगता है माता जी को पता नहीं कि क्लास में है कि नहीं। प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी। देख रहे हैं, मायावादी जो होते हैं, जो कृष्ण को निराकार समझते हैं, भगवान को, वो सब अपराधी हैं, मायावादी। ये ब्रह्म कुमारी वाले सब अपराधी हैं, ये कृष्ण के अपराधी हैं। आर्य समाज वाले सब अपराधी लोग हैं, जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, जो भी सास का खंडन करता है, सब अपराधी हैं। चाहे मायावादी हो, चाहे ब्रह्म कुमारी हो, आर्य समाज हो, जो भी सारे गुरु हैं, जो एक बात का खंडन, चाहे रामानंद जी क्यों ना हो, जो एक बात का भी खंडन करते हैं, वही अपराधी है। सास का खंडन नहीं करना चाहिए। नहीं, रामानंदियों ने इतना मुश्किल कर दिया था भूतकाल में, राधा रानी की पूजा ही नहीं होने दे रहे थे भगवान के साथ में। बहुत लंबा विवाद चला था, बलदेव विद्याभूषण ने पूरा युद्ध हुआ था, फिर वो सिद्ध किया, तब से जाके वो पूरा ब्राह्मण लोग होते हैं ना भाई, कितने सारे हैं, कितने सारे हैं रामानंदी, तो हंगामा हो जाता है समाज में। तो मन गढ़ंत है, इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं है। लग सकता है कोई व्यक्ति बहुत कथाएं कर रहा हो बड़ी बड़ी, लेकिन आपको तो पता नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप से जाओगे तो देखोगे अंदर क्या है। ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरावधि, है ना। तो कह रहे हैं कि हाँ, ये खाली ये बोलते हैं वो, विदाउट स्टॉपिंग। तीन चीज, कृष्ण का नाम नहीं लेते लोग, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति अपराधी हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण का जो नाम है और कृष्ण खुद है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो उनके मुख से कृष्ण निकलता नहीं, क्योंकि कृष्ण के प्रति अपराधी कैसे निकलेगा? कृष्ण का नाम में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं। अब ये ज्ञान आ गया, मैं इसलिए पढ़ रहा था आज, कि जब कृष्ण बोलते हो तो कृष्ण ही होते हैं वहां पर। आप बोल पा रहे हो, बड़े भाग्यशाली हो। जो बैठ के जप कर पा रहे हैं और ज्यादा भाग्यशाली हैं। जो बहुत जप करते हैं वो महाभाग्यशाली हैं। लेकिन नहीं तो अपराधी व्यक्ति कृष्ण का नाम बोल नहीं सकता, या वो शुद्ध नहीं बोलेगा। हम अपराधी है ना, प्योर नाम नहीं ले पाते हम लोग भी। अतएव तारे मुखे ना ऐसे कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूपा द्वितीय समान। तो दोनों समान हैं, इसलिए कृष्ण का नाम ले नहीं पाते। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान स्वयं एक ही बात है, उनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि सिंस ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्यूट, दे आर ऑल ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल। तीन चिद आनंद रूपा। क्या क्या तीन चीज एक है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, सिंस ऑल ऑफ देम, दे आर ऑल, एक ही बात है। भगवान का नाम देखो, भगवान का विग्रह देखो, मंदिर में भगवान ही है वो, विग्रह के रूप में भगवान है साक्षात वहां पर। ये नहीं सोचिए मूर्ति है तो मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं जी, चलो एक बहाने से। अरे मूर्ति नहीं है, वो भगवान है, साक्षात कृष्ण है वहां पे। ऐसी हरे कृष्णा मंत्र जो है, कि कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हमको ना ऐसे, हम समझते नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, कि कृष्ण मेरे साथ में है, कृष्ण है, इस विश्वास के साथ जपते नहीं हम लोग। इसलिए हमें इस जप का, जब से कुछ होता ही नहीं हमको, हमारी आदतें नहीं बदलती, शुद्ध नहीं हो रहे हम लोग, क्योंकि हम इसमें डिफरेंस कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। ये अपराध है ना, कृष्ण में और कृष्ण के नाम में फर्क करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे ही भगवान के विग्रह को मूर्ति समझना, नरक में जाता है व्यक्ति, ऐसे लिखा है। अर्चे शिला बुद्धि, अर्चा विग्रह को शिला समझना, पत्थर समझना, और गुरु को नरमति, गुरु को नर समझना, एक मनुष्य है हमारे जैसा। नहीं,
ये सब क्या होता है, नरक के गामी है। कृष्णा के शरीर में, खुद कृष्ण में या उनके नाम में या भगवान में कोई फर्क नहीं है, परंतु जहां तक बद आत्मा का बात है, आत्मा की बात है, उसके शरीर में और उसमें फर्क होता है। सही ना। जैसे मैं खुद आत्मा हूँ, लेकिन मेरा शरीर तो मैं नहीं हूं ना। लेकिन भगवान का शरीर, भगवान की आत्मा, वो दो नहीं है। भगवान के शरीर में आत्मा नहीं है अलग से, उनका शरीर ही आत्मा है, पूरा शरीर दिव्य है, ये कह रहे हैं। हमारी तरह नहीं है वो। देहा देहीरा नाम नामीरा, कृष्ण नाही भेद, जीवेरा धर्म नाम देहा, स्वरूपा विभेद। लेकिन जीव की तरह नहीं है भगवान। देह देहीरा, जिसने देह धारण किया है वो, और जो देह है, और नाम कृष्ण और खुद कृष्ण में कोई भेद नहीं, ना ही भेद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जीवेरा धर्म नाम देहा स्वरूप विभेद, हमें भेद है, हमारे नाम में और हम में फर्क है, लेकिन भगवान में ऐसे फर्क नहीं है। यही तो असली बात है। जहाँ भगवान होते हैं, नाम होता है, वहां भगवान होते हैं साक्षात। यहाँ पे लिखा था, ये देखो ये श्लोक यहाँ पे कोट किया है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्न त्वाम नाम नामिनो। भगवान का नाम चिंतामणि है। चिंतामणि, चिंतामणि मतलब सब कुछ दे देगा आपको, भगवान के नाम से ही सब मिल जाएगा। गधे की तरह प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। कह तो रहे हैं सब कुछ दे देगा, नाम चिंतामणि है ना भाई। चिंता जो सोचोगे वही मिल जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य है ये कोई शब्द थोड़ी है, सुनेगा नहीं, सब सुनता है वो। क्या चाहिए आपको, सब देने वाला है। तो जो जिनकी बुद्धि कमजोर है, जो असुर हैं, वो समझते नहीं इस बात को कि मैं हरिनाम बैठ के ले लूंगा सब हो जाएगा अपने आप ही। कोई हरिनाम लेने लग जाए ना, भैया मैं तो बैठ गया हरिनाम लूंगा, सब हो जाता है अपने आप ही। ऐसे कैसे शास्त्र फेल हो जाएंगे। भगवान बार बार ये तो कह रहे हैं, नहीं, जो मेरा नित्य रूप से सदा मेरा सिमरण करता है, मैं खुद उसके सारी पूर्ति करता हूँ, खुद लेके आता हूँ, उसके जीवन की सारी व्याधा हर लेता हूँ मैं। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे हम। क्योंकि हमारी जिंदगी में दुख लिखे हैं पाप कर्मों के कारण, वो हमें भगा के ले आते हैं। पापी मन है हमारा, इंद्रियां पापी हैं। सबसे बड़ा पापी कौन है इस ब्रह्मांड में, पता है आपको? बताओ, सबसे बड़ा पापी कौन है? काम इच्छा, भगवान के अलावा कुछ और विचार लाना, वही सबसे बड़ा पाप है। महासनो महापापमा, भगवान कह रहे हैं इतना पेट हुआ, इतना बड़ा पेट है, कभी भी तृप्त नहीं होगा ये काम, संसार की जो वासना है। संसार, कल मैं पढ़ रहा था, कह रही संसार ना सब ये माया का बना हुआ है, माया का जगत है ये, लगता असली है बस। तो यही बात समझा कि भैया मुझे लग रहा है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये तो जादू है, जादू ही माया है। जो कुछ जादू से कुछ बना के दिखा देता जादूगर, तो ये संसार ऐसे जादू ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना हमें यहाँ पर। वो तो हमें, हमारा टेस्टिंग चल रही है, भगवान देखते हैं कितना मोहित होता है मेरी माया से। मेरा है कि संसार का है, ये मेरा है कि माया का है। तो ये आपके सामने रख रखा है, प्रभु जी मुझे ये करना है, प्रभु मुझे ये करना है। केवल वो, आप अपने लिए कुछ नहीं करना, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, मैं खुद भी। जितना समय हम लगाते हैं ना बाहर, सब माया है वास्तव में। नहीं? इसलिए केवल इस शरीर को जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, और उसमें भी प्रयास है, थोड़ा सा कर लिया। जैसे अभी वॉशरूम में नहाना चाहिए, आपको मूत्र मल त्यागना है, ये तो करना पड़ेगा ना जाके शरीर को चलाने के लिए। ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रसाद ले लिया, और फिर भगवान के भरोसे ठीक है, फास्टिंग कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो अरे एक दो दिन भक्ति करके तो देखो, चलो 3 दिन भक्ति करके देखते हैं क्या होता है। नहीं आएगा धन तो नहीं आएगा, करके देखो एक बार, 3 दिन के बाद देखेंगे नहीं आएगा तो थोड़ा काम कर लेना। भक्त ऐसे करता है,
पहले भक्ति करता है, 3 दिन वेट करेगा, तो देखते चलो थोड़ा प्रयास कर लेते। ये नहीं पहले काम निपटाएंगे सारा, फिर टाइम मिलेगा तो देखेंगे, क्लास में आएंगे, आएंगे भी तो फिर माइक पता नहीं कहाँ होंगे। तो माया चढ़ी हुई है सर में, क्योंकि वो पाप कर्मों के कारण बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको थोड़ी बहुत बुद्धि आ रही है बैठ के जप करिए, बाकी सब अपना चले जाइए जहाँ आपको जाना है, जहाँ माया बुला रही है। सीटी लगा रहे, क्या गाना नहीं है, और सीटी बुला रही है, ट्रेन आ रही है आपकी, और जाइए। जिसको भजन करना भजन करिए। खाना रोज वो भी, जो भजन करने वाले भी खाना खाते हैं, जो नहीं करने वाले वो भी खाते हैं, तो खाना दोनों को मिलता है। तो भगवान की भक्ति करके क्यों ना खाएं फिर? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे भागवतम में लिखा है कि आप टेस्टिंग करके देख सकते हो हरि नाम की। आप करके देखो, कोई मुसीबत है तो बैठ के हरि नाम करके देखो, सारे दिन करो, भागवत पढ़ो, चरितमृत पढ़ो, देखो क्या होता है। देखिए ना, भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं ना सब कुछ, ये कोई गलत थोड़ी बोल, महाप्रभु बोल रहे हैं। भगवान के नाम में चैतन्य है, विश्वास नहीं होता ना, पाप कर्मों के कारण विश्वास नहीं होता जीव को। इसी से पता लगता है हम कितने बड़े पापी हैं, हमें विश्वास ही नहीं है। सब कृष्ण कर देंगे, नहीं, कृष्ण मुझे सब सुखी कर देंगे, मुझे संसार की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण से ही भक्ति से मैं पूरा तुष्ट हो जाऊं, विश्वास नहीं मुझे, इसलिए संसार चाहिए, क्योंकि भगवान शायद मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। वैसे आप कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन आपको मुझे बहू भी चाहिए, मुझे नौकरी भी चाहिए, फिर काहे को ड्रामा कर रहे हो भाई? कृष्ण तो पूरे हैं ना, उनसे पूरी तृप्ति होती है। आप भक्ति नहीं कर रहे, आप ढोंग कर रहे हो। भक्त के दिमाग में ये बात ही नहीं आती कुछ भी। जो भाग्य से मिलता है उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो उसको भगवान का उपहार समझता है। प्रयास नहीं करता भक्त कभी भी संसार में, ये भक्त की पहली पहचान है। कोई प्रयास नहीं है संसार में उसका, अभी हम भक्त बने नहीं है। तो थोड़ा फिक्स करना चाहिए कि चलो अभी भक्त नहीं बनाऊं, इतना समय भगवान को दूंगा कम से कम, एक फिर उसको बढ़ाते रहें। कम से कम सुबह सुबह तो जप करें। हरे कृष्णा। तो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की, जो भक्त रोज सुबह अच्छी चैंटिंग करते हैं, रोज आते हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी जाते हैं उनका भी आभारी हूँ। मुझसे प्रार्थना है, जो रुक नहीं पाते हैं रुकिए,